हैरानी की बात यह है गाइस, अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री, सुपर पावर ने भी कहा कि भाई हमें भी यूपीआई मुतारिफ करवाओ, हम भी इसके बारे में जानना चाहते हैं और इस पर काम करना चाहते हैं। ये नरेंद्र मोदी साहब ने क्या जादू की जफ्फी डाली है अमेरिका को कि अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है वो येलन साहबा, वो कह रही है हम। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में मोदी जी और यूपीआई की काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। पाक मीडिया का कहना है कि मोदी जी ने अमेरिका पर कौन सा जादू कर दिया है कि अमेरिका कह रहा है कि भारत चाहे जितना रूस से तेल ले सकता है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। साथ ही साथ भारत अब कई देशों के साथ यूपीआई के थ्रू रुपए में ट्रेड करने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, यूपीआई को थोड़ी और गहराई से जानते हैं। दोस्तों, यूपीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया है। ऑनलाइन भुगतान की एक नई तकनीक है जो बैंक से लेन देन को बहुत ही आसान बनाता है। यूपीआई आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों, यूपीआई की शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को हुई थी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि यूपीआई को लगभग 16 देशों ने मंजूरी दे दी है। दोस्तों, यूपीआई की चर्चाएं पाकिस्तान में ज़ोरों शोरों से हो रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि अभी रिसेंटली इंडिया के गवर्नमेंट ने 2016 के अंदर एक एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई थी जिसका नाम है यूपीआई। यूपीआई ग्लोबल तौर पर इतना फेमस कर दिया है इंडिया के गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी ने। अब वो तकरीबन 16 मुल्कों में अपनी रुपये के अंदर ट्रेड कर रहा था गवर्नमेंट इंडिया का। अब अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्री ने भी कहा कि भाई हमें भी मुतारफ करवाओ, हम भी आपकी रुपये के अंदर ट्रेड करेंगे, अदर कंट्रीज के साथ आपके साथ ट्रेड करेंगे, सामान बाय इन करेंगे। आपको पता है, एक और बात बताऊं मैं आपको, इंडिया मेड इन इंडिया के ऊपर काम कर रहा है और वो हर चीज अपनी बनाकर बाहर बेच रहा है। आने वाले टाइम के अंदर इंडिया आपको कहाँ नजर आ रहा है? इंडिया हमसे पहले भी बहुत आगे है और मुस्तकबिल उसका और आ गया, क्योंकि आप ऑलरेडी देखें कि इवन के गूगल ने अपना सर्वर वहाँ पे बनाया हुआ है। एक सर्वर जो एशिया का सर्वर है वो गूगल का इंडिया में है। तो मतलब इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और उसकी तरक्की की बेसिक वजह सिर्फ यही है कि मेड इन इंडिया पे काम कर रहा है, जैसा आपने कहा है। क्योंकि कोई भी कंट्री जब हम बाहर से बाय करते हैं, जैसे हमारे मुल्क में डॉलर की इस बाला दस्ती है, रिसेंटली आपने देखा कि एकदम से प्राइसेस बहुत ऊपर गई, डॉलर ऊपर गया। बेसिकली इससे होता ही है कि इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो जाता है। जब ये नरेंद्र मोदी साहब ने क्या जादू की जफ्फी डाली है अमेरिका को कि अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है वो येलन साहबा, वो कह रही है हमें मसला ही कोई नहीं है कि इंडिया और अमेरिका जो है वो नेचुरल अलाइज हैं और बड़े ज़बरदस्त पार्टनर हैं और वो अगर तेल लेना चाहे रशिया से तो ले लें। ये क्या हुआ? G20 से पहले कोई मोदी साहब ने ये तो नहीं कहा कि मैंने बाइडेन से मिलना नहीं है अगर तुम लोगों ने ये सख्त लाइन ना ली, या कि अमेरिका जो है वो कोई सख्त काम और मुश्किल काम इंडिया से निकलवाना चाहता है, क्योंकि हमें दोनों खबरें जो हैं वो अंदर की मिल रही हैं। चलिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, ये है कहानी हमारे बढ़ते हुए वर्चस्व की, हमारे बढ़ते हुए स्टैचर की। देखिए, G20 के बाद अगली प्रेसिडेंसी हमको मिलनी है, ठीक है। और अब आपने कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट शायद न्यूज आपसे मिस हो गई। देखिए, ये चेंज कहां से हुआ। अगर आप देखेंगे, ब्रिक्स में कल या परसों रशिया ने अनाउंस किया 16 कंट्रियां ज्वाइन कर रही है। अगर अब मैं G20 देखूं, G20 में क्या 19 कंट्री यूरोपियन यूनियन है, तो उसको हम एक कंट्री मानते हैं। बेसिकली 20 कंट्री और 40 कंट्री आई है। हम कहने को करते हैं भाई देखो, 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। अगर ये 16 कंट्रियां यहाँ ब्रिक्स में जुड़ जाती है, दो चीजें होंगी। 50% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, जीडीपी, 50-60% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड एंड ऑलमोस्ट 55-60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वहां जुड़ जाएगी। तो एक पैरेलल बॉडी खड़ी हो रही है, और जितनी ये 7-8 बॉडी है उनमें इंडिया हर जगह, उनमें नरेंद्र मोदी जी हर जगह है। तो चीमा साहब, इसे कहते हैं चेकमेट डिप्लोमेसी। आप जाइए, आपने जाने से पहले आप अपना स्टैचर, अपना जो आपकी औकात है वो अनाउंस कर दीजिए। दुनिया को माननी पड़ेगी तो अमेरिका जैसे को भी यू टर्न लेना पड़ेगा। अभी हमें यूरोपियन, अभी देखिए डॉक्टर जयशंकर साहब ने तो पहले तेल के बारे में बता ही दिया था। ये हमें पकड़ देता है तेल को लेके। अब देखिए इनका कितना बड़ा यू टर्न आ गया। कह रहे नहीं नहीं, जितना मर्जी तेल ले लो, कुछ भी ले लो, हमें तो मसला ही नहीं जी, हमें हमारी तो कोई मतलब ही नहीं, हमें तो कुछ देखना ही नहीं है। और जो हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी से ये दिखा दिया चीमा साहब, आप बोले ना बोले,
हाँ वो करेंगे, बट इज इन आवर सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। तो हमें अगर रशिया से तेल लेना ले, और मैंने लास्ट टाइम आपके शो में कहीं और शो पे मतलब रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, मैं कहा भाई जिसको तकलीफ है इंडिया से तेल क्यों ले रहे, वो अपना तेल हमसे सस्ता करे ना भाई। अगर यूनाइटेड स्टेट्स को लगता है यार इंडिया रशिया से तेल ले रहा है, रशिया मान लीजिए हमें $70 बैरल दे रहा है, तो आप दे दीजिए $60 बैरल, आपसे ले लेंगे। सऊदियों को तकलीफ है, वो दे दे $60 बैरल, हम उनसे ले लेंगे। हमें तो सस्ता तेल चाहिए ना भाई साहब, जो देगा उससे लेंगे। ऐसा थोड़ी कि $100 पे रशिया भी बेच रहा है, $100 पे अमेरिका भी बेच रहा है, 100 पे ओपेक भी बेच रहा है। हम $100 वाला तेल ओपेक से या सऊदियों से ना खरीद के रशियन से खरीद रहे हैं, हम तो खरीद रहे हैं सस्ता दे रहा है, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा। और आपको कैलकुलेशन बताई थी चीमा साहब, 50 मिलियन, 5 मिलियन की 50 लाख बैरल दिन के इंटू ₹30, इंटू $30, ये है दिन की सेविंग, इंटू 30 महीने की सेविंग, इंटू 12, कितने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेविंग कराओ हार्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज और इन ऐसी इकोनॉमिक कंडीशंस में। और दूसरी चीज आपको मैं बता दूं, कल परसों एक और खबर आई थी, अल्जीरिया ने अनाउंस किया हम 12 से 14 बिलियन का आर्सेनल खरीद रहे हैं रशिया से। अब ये जो खबर आई चीमा साहब, हुआ क्या, तुरंत अमेरिका उठा, बोला हम तो इन पे जी सैंक्शन लगा देंगे। ठीक है जी, सैंक्शन लगा देंगे। अब आगे कहानी सुनिए। अब अल्जीरिया जो है करीब 11 से 13% जो अपना नेचुरल गैस है किसको बेचता है, यूरोप को बेचता है। उन्होंने बोला तुम हम पे सैंक्शन लगाओ, मैं गैस बंद कर देंगे, हम गैस का नलका बंद कर देंगे। तो अमेरिका वहां परेशान करे सैंक्शन लगाओ। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अब की बार फ्रांस के प्रेसिडेंट साहब अपने साथ ला रहे G20 में, स्पेशल इन्वाइटी फ्रांस का है, सैंक्शन लगी उस पे। यहाँ अमेरिका ने पीछे का वेनेजुएला पे सैंक्शन नरम कर दो, ईरान पे भी सैंक्शन नरम करने की बात हो रही है, आपने देखा ही होगा, ईरान थोड़ा थोड़ा तेल बेचने की कवायद में लगा है। तो अमेरिका को ये समझ आना चीमा साहब, ये जो सैंक्शन है वैंक्शन है ये चलेंगी नहीं, और खासकर भारत जैसे देश पे नहीं चलेगी। जहां हमारा सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट होगा वहां आएंगे। तुम G20 में देखिए, G20 हमेशा वेस्ट डोमिनेटेड है, वेस्ट का एजेंडा चलता, पर वो टाइम निकल गया। और ब्रिक्स में सबसे अच्छी बात ये है चीमा साहब, दो बड़ी करेंसी है वहां पे। आज मुझे कोई सवाल पूछ रहा था ब्रिक्स में करेंसी कौन सी चलेगी, दो बड़ी करेंसी, युआन और रुपया। अगर आप युआन और रुपये के बारे में पहले ही बात कर चुके, विच इज द मोस्ट स्टेबल करेंसी इज रुपी। युआन डजंट स्टैंड अ चांस। रुपी तो 34 कंट्रियों में वी आर यूजिंग रुपी इन 34 कंट्रीज विद आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, विद आवर गोल्ड रिजर्व्स एंड ऑल। वी माइट बी इवन बिकम अ डिफॉल्ट कंट्री इन ब्रिक्स, डिफॉल्ट करेंसी इन ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में ये ज्यादा सुमित भाई, छोटी सी बात, हाँ। ये ज्यादा ही नहीं इंडिया आप ऐसी बातें कर रहा कि हम डिफॉल्ट करेंसी हो सकती हैं, जबकि मतलब चाइना का तो पीछे एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन इंडस्ट्री, सारी दुनिया उनके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। आप तो चीन पे डिपेंडेंट, और आप कह रहे हैं कि हम जो है वो डिफॉल्ट करेंसी है आफ्टर यूरो, डॉलर एंड युआन। शिवा साहब, युआन तो गिनती में नहीं है। देखिए युआन चलता है 2 कंट्रियों में, हम चलते हैं 34 कंट्रियों में। पहली बात देखिएगा, युआन किन 2 कंट्रियों में चलता है, वो भी सीसीपी का राज है। वो वेलकम पिक्चर नहीं थे, वो राज भी उसके साथ ही है, वो राज भी उनके साथ ही निकल जाएगा। किस कंट्री में चलता है ये नहीं बताया। लास्ट टाइम हमने आपके शो पे बात की थी, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने, जितना दुनिया के पास सोना नहीं उससे ज्यादा सोना हमारे पास है। तो सोना होना चाहिए ना आपको अपनी करेंसी चलाने के लिए। 34 कंट्री आपकी करेंसी को एक्सेप्ट कर चुकी है, इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया। और अभी जो एमबीएस आ रहे हैं, तो पूरी संभावना है कि जो तेल की ट्रेडिंग है शायद सऊदी अरबिया से हमारे रुपये में हो जाए। यूएई वाले ऑलमोस्ट 2 लाख किलो सोना हम ले रहे हैं, उसकी ऑलमोस्ट ट्रेडिंग हमारे साथ रुपये में करने को तैयार हो गए।